ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 25 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाजुली का खेल याद करो। बाबा ने इस खेल को याद करने को कहा। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। माना सीढ़ी जो होता है ना, नीचे उतरते आए हैं लुढ़कते हुए, तो ये बाबा कहते ये बाजुली के खेल जो बचपन में हम सभी खेलते थे, तो इसको याद करो। तो बाबा ने याद करने को कहा। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण हैं वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, अविनाशी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है ना, तो बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे। वृक्षपति कौन है? वृक्ष का बीज शिव बाबा है ना। वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है वृक्षपति कौन है? वह है बाप, परमात्मा पिता। और वह कैसा है? अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे। हम भी कैसे हैं? अकाल मूर्त। हम आत्माओं को भी काल खा नहीं सकता। कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। शिव बाबा समझाते हैं, तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। वृक्ष बाबा कहते हैं ना, कौन सी दशा? हमेशा कहते हैं हाँ, बृहस्पति की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की दशा। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले है ना। संगम युग आया ना, संगम युग में हम कौन बने? ब्राह्मण। बीज से क्या निकला? ब्राह्मण। बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति सतचित आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का, आनंद का, पवित्रता का सागर, माना सभी गुणों का सागर। तुम जानते हो, सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख, शांति, पवित्रता का सागर था। उसको कहते हैं विश्व में शांति। सतयुग को क्या कहा जाता है? विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण। वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। देह रूपी तख्त में भी कहाँ बैठी है आत्मा? भ्रिकुटी तख्त पर बैठी है ना। यह सब चैतन्य अकाल तख्त है। भ्रिकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को शिव बाबा को क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर कहते हैं। तो जरूर उनको आना पड़े ना। पहले पहले चाहिए। शिव बाबा किसको रचते हैं? पहले पहले क्या चाहिए? ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति बाप समझाते हैं। जैसे बाजुली का खेल खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय है ना, सो वैश्य, सो शूद्र। तो पहले हम शूद्र बुद्धि थे। अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। बहुत अच्छी पॉइंट है। शूद्र बुद्धि से क्या बना रहे हैं बाबा? पुरुषोत्तम बुद्धि। हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजुली का राज भी बाबा समझाते हैं। शिव बाबा भी है,
प्रजापिता ब्रह्मा और एडाप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। ब्राह्मण सो फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण हैं वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। समझाते समय यह भूलो मत। क्या नहीं भूलना है? बाबा कहते कि हमें वर्षा देने वाला कौन है? शिव बाबा है। बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर माना ज्ञानेश्वर। ज्ञान से होती है सद्गति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। कैसे बनेंगे पावन? शिव बाबा ज्ञान और योग सिखलाकर पावन बनाते। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। यह तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का है, वह है हठ योग और यह है राजयोग। वह हद का है ना, जो देहधारी मनुष्य सिखाते हैं ना, शारीरिक जो योग है हठ योग हद का, और ये बाबा हमें सिखाते हैं बेहद का योग राजयोग। वह हद के सन्यासी हैं। बाबा कहते तुम भी सन्यासी हो, लेकिन कैसे? बेहद के सन्यासी। अंतर क्या है? वो हद के जो सन्यासी हैं वे अपने घर बार हद का छोड़ते हैं, और तुम बुद्धि से क्या करते? सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। यह छोटा सा नया झाड़ है। कौन सा? अभी भी बाबा ने लगाया है ना, ब्राह्मणों का झाड़, छोटा सा झाड़ है। तुम जानते हो पुराने से अभी हम नए बन रहे हैं। सैपलिंग लग रहा है, कलम लगा रहे हैं बाबा। बरोबर हम बाजुली खेलते हैं। कैसे? हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता। 100 अक्षर जरूर लगाना है। सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र से, शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। तो यह बाजुली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। यह तो बिल्कुल सहज है। छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? स्वयं भगवान से, शिव बाबा से हम क्या ले रहे हैं? अविनाशी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं, बुद्धि रूपी झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता, वह तो झोली भरते नहीं है ना, वो तो झोली खाली करने वाला। तो यह तो चित्रकारों ने बना दिया है ना, शंकर की तो बात ही नहीं है। यह विष्णु, यह विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं इस साकार दुनिया में, है ना। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है, माना सूक्ष्म वतन में है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो विष्णु का 4 भुजा माना, लक्ष्मी और नारायण का युगल रूप कंबाइंड। यह है इनका ब्रह्मा का अंतिम जन्म। अभी जो साकार सृष्टि में है वो पहले पहले यही विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा बना है। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं कि कोई और ने रखा है या इसने खुद रखा है, ऐसा नहीं, मैंने रखा है। सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया है ना। शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल लिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे। सो अब तुम समझते हो, है ना। जो इतनी शुरू में साकार में बाबा क्या करते? संदेश पुत्रियाँ बहुत रमणीक नाम लेकर के वतन से आते थे। तो बहुतों के अभी भी नाम रखे हुए हैं, और बाबा ने कई बार बताया है कि कईयों के नाम बाबा ने रखे और वो छोड़ के चले गए, तो पुराना नाम शुरू हो गया, भागंती हो गए। फिर बाद में बाबा ने नाम रखना बंद कर दिया, और बहुत प्यारा नाम, जैसे दादी प्रकाश मणि है ना, उनका नाम रमा था। तो ये नाम किसने रखा? भगवान ने रखा। देखो कितना प्यारा नाम है ना, रतन मोहिनी, हृदय मोहिनी, मन मोहिनी। बाबा का नाम ही इतना प्यारा, भगवान जो नाम रखे तो बहुत रमणीक नाम रखे थे। अब तुम समझते हो, देखते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठा है ब्रह्मा के तन में, और उनका यह अकाल तख्त है, इनका भी है भाई, एक तन दोनों का है ना तख्त, ब्रह्मा का है तो शिव बाबा का। तो शिव बाबा इस तख्त का लोन लेते हैं।
उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं, भाई जन्म मरण में तो आते ही नहीं जो उनको अपना तख्त शरीर मिले, इसलिए ब्रह्मा का तन लोन लेते हैं। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, है ना, कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊँ तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाए? कारण भी बाबा ने बताया, है ना। बाबा भी उस चक्र में अगर फंस जाए तो कौन छुड़ाए, कौन सतो प्रधान बनाए? बनाने वाला भी तो चाहिए ना। इसलिए ही मेरा ऐसा पार्ट है। मुझे बुलाते भी हो ना, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे क्योंकि सुखी थे ना। तो बाबा खुद कहते हैं कि तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। वहाँ मेरी दरकार ही नहीं है, भाई सतयुग में मेरी ज़रूरत नहीं है। भक्ति मार्ग से द्वापर काल से मेरा पार्ट है ना। वहाँ से बाबा का पार्ट कौन सा शुरू होता है? साक्षात्कार का पार्ट है ना। भक्ति जो करते हैं, जैसी भावना होती है उस आधार से उनको, है ना, भावना के आधार पे भाड़ा देना, साक्षात्कार कराना, अल्पकाल की मनोकामना पूरी करना, जो भी बाबा का काम है वो चलता है। फिर मेरा पार्ट आधा कल्प है ही नहीं, कुछ भी पार्ट नहीं है बाबा का सतयुग और त्रेता में। यह तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है ना कि दुख में सिमरण हाँ सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं है, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि ज्ञान मार्ग जो है अभी है ना, ज्ञान तो अभी संगम पर मिलता है। और जिस ज्ञान के आधार से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो और नंबरवार पास होते हो, फेल भी होते हैं, ठीक है। पास होते हैं तो नंबरवार पास हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन फेल भी होते हैं। तुम्हारी यह युद्ध चल रही है, यही तो पेपर है ना हमारा। किसके साथ चल रही है? 5 विकारों रूपी माया के साथ। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं, है ना। पूरी विकर्मा जीत बन गए, माया जीत बन गए ना। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं, मम्मा है, जैसे कुमार का है, फलानी है मन, और ज़रूर जीत पाएंगी। तो आज की डेट में क्या कहेंगे? उस समय तो चलो साकार में पुरुषार्थी थे, पाएंगे मना पा लिया ना। आज तो हमारी सभी वरिष्ठ दादियाँ हैं, बहुतों को आप समान बनाती हैं। तो बच्चों को यह बुद्धि में रखना है कि यह बाजूली है, छोटे बच्चे भी यह समझ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ, उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है ना। छोटे बच्चों को भी क्या है, आखिर वो भी तो शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो उनको भी हक है। तो जास्ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश होता नहीं, वे भी स्वर्ग में ज़रूर आ जाएंगे। बाबा कहते हैं उनको केवल योग बता दो बाबा को याद करने का। और वैसे भी देखो जिस घर में ज्ञानी लोग हैं और छोटे बच्चे, तो आत्मा कहाँ हैं, शिव बाबा और परम धाम से आए हैं, वो तो जानते हैं, इतना काफ़ी है उनके लिए। तो बाबा कहते हैं उनको बताओ, जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है। यह देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है, जो 2 युग तक चलता है, तो ज़रूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। परंतु हिंदू कहला दिया, कहते भी है ना 33 करोड़ देवताएं। फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, तो यह हाल हो गया है। शिव बाबा कहते हैं माया को जितना कोई कठिन बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम हर कल्प जीत पाते हो। तो ये बात भी हमें बहुत हिम्मत देती है ना, कि हर कल्प हमने पहले भी जीता है तो अभी भी जीत पाएंगे, अभी भी जीतना ही है। सेना हो ना, बाप मिला है तो इन विकारों रूपी मिला क्यों है? इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। कितना जोर लगा रहा है बाबा, हमें युक्ति बताते, हमें शक्ति देते हैं, है ना। तो बाबा भी क्या कर रहे हैं, मिला ही है बाबा हमें इन पे जीत पहनाने के लिए।
तुम पर अभी कौन सी दशा, बेहद की दशा कौन सी है? बाबा कहते बृहस्पति की दशा है। भारत पर ही दशा आती है ना, अभी सभी पर कौन सी दशा है ना? भगवान के जो नहीं बने हैं रावण राज्य में, देभान में हैं, ठीक है, तो उन पे अभी सभी पे राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, है ना, 2500 वर्ष के लिए। इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहाँ सतयुग में और त्रेता मृत्यु का नाम ही नहीं होता, वो शब्द ही नहीं होता, क्योंकि वो अमर लोक है ना। ऐसा शब्द नहीं कहेंगे वहाँ कि फलाना मर गया, मरा, ये मरने का नाम नहीं। हाँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं और शरीर लेने और छोड़ने में खुशी रहती है ना? क्यों रहती है? गम का नाम ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पूरी एज, हाँ, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं ना, अकाले मृत्यु तो होती ही नहीं। और उनको पता होता है कि अगला शरीर हमें अगला जन्म लेना है दूसरे के पास, और तकलीफ भी नहीं होती उसमें, खुशी खुशी पुराने वस्त्र को जैसे उतारते हैं नया पहन लेते हैं, ऐसा ही उनको खुशी रहती है। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा तो हो ना सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई ना पास होते, फेल होते हैं, तो यह भी पाठशाला है। तुम कहेंगे अभी हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है? पूछ रहे हैं बाबा। बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात तो है नहीं, पवित्रता है मुख्य बात। लिखा हुआ भी है ना, हे बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तो ये जो अक्षर है बाबा कहते गीता के हैं। यह गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है ना। गीता में भी क्या कर दिया, अपने मनमत जो है कुछ बातें मिक्स कर दिया। आटे में नमक कुछ है ना, नमक जैसे मतलब कितना डालते, ढेर आटा होगा चुटकी भर नमक, तो इतना ही मना जो सच्चाई उसमें है। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए। फिर भी भूलते क्यों हो? फिर भक्ति मार्ग में भी कहते थे ना बाबा से, बाबा तो हमेशा बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं। क्या कहते थे बाबा? आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आप एक दूसरा ना कोई, हम आपके बनकर आपसे पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा बाबा से प्रॉमिस किया था। तो बाबा का बनते ही है वर्षा लेने के लिए, एडाप्ट होते हैं ना, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडाप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे, और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। समझो, कोई का लौकिक बाप भी है तो उनके पास क्या होगा, करके 1,00,000 होगा। यह तो बेहद का बाबा तुमको बेहद का वर्षा देते हैं, है ना। उस समय ये बुरा कहना चाहिए है, करोड़ों से के हिसाब से था ना उस जमाने में, जब 1,00,000 1,50,000 होगा, मन और भी होगा तो भी, चाहे अरब भी खरब भी हो ना, तो भी बाबा जो हमें वर्षा देते हैं उसकी तुलना में तो कुछ है ही नहीं। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। बाबा जो हमें सुना रहे हैं, जो बता रहे हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझाना है। वह तो कह देते हैं हम सो हम, मतलब क्या कहते हैं दुनिया में लोग, है ना, आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा वही परमात्मा, और परमात्मा है वो वही आत्मा है। तो ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता ना सके। बाप के लिए कह देते कुत्ते बिल्ली सब में है, तो ये बाप की ग्लानि करते हैं ना। फिर बाबा क्या कहते, अब ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कोई पर दोष नहीं रखते, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से बाप देवता बनाते हैं, है ना, जो बाबा तुम्हें ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो। तुम ऐसे बाजुली खेलते हो, यह ड्रामा बना हुआ है। मैं फिर आकर क्या करता हूँ, तुम मुझ पे अपकार करते हो और मैं आकर तुम पर उपकार करता हूँ। जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, यह खेल है, कहानी तुमको समझाता हूँ कि यह सच्ची सच्ची कथा है जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में
फिर ढेर कथाएं बना दी है और लक्ष्य एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो वह सब गिरने के लिए है ना, क्योंकि नीचे उतरते आए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए एम है ना। ठीक है भाई, जीवन को चलाने के लिए जो स्कूल में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई उसी के लिए है ना। पंडित लोग अपने शरीर के निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते हैं। लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। तुमको तो अभी ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहाँ हर चीज नई मिलेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। हीरे जवाहर आदि सब नए होंगे। अब बाबा कहते हैं, और सब बातें तुम छोड़ बाजुली याद करो। फकीर लोग भी बाजुली खेलते तीर्थों पर जाते हैं ना। देखा होगा ना कभी, जमीन में लुढ़कते लुढ़कते कहाँ जाते लोग, है ना। फिर वो गवर्नमेंट की ओर से कोई पुलिस आदि होती है, उनकी वो रास्ता उसको देते जाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए कोई गार्ड जैसा होता है और लोग उसे रास्ता देते हैं। तो क्या करते हैं, लुढ़कते लुढ़कते कई संकल्प ऐसे किए होते हैं और तीर्थों तक जाते हैं। देखा होगा सभी ने। कोई पैदल भी जाते हैं, पहले तो पैदल यात्रा करते थे और अभी तो मोटरें एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं। अब गरीब तो उसमें जा ना सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है। यह है अल्पकाल का सुख। गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। जैसे एरोप्लेन में उड़ रहे हैं और गिर गए तो, है ना, एरोप्लेन गिर गया तो कितना नुकसान हो जाता है ना, जान माल सबका नुकसान हो जाता है। तो बाबा ये बता रहे इन चीज़ों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। ठीक है, उन सब से मौत होनी, बाबा कहते फाइनल मौत भरा हुआ है, क्योंकि वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते। अंडरलाइन सभी करेंगे, वरना यथार्थ अगर याद हो, है ना, 21 जन्म तो निरोगी बनेंगे। कईयों का अनुभव है यहीं पर मना निरोगी बन जाते। बाबा को याद करने से सब रोग, जन्म जन्मांतर के रोग खत्म हो जाते, तन और मन के। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे। वह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है। ग्लानि करते करते तुम शुद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं ना, जब साहेब को, साहेब कौन, निराकार शिव बाबा, तो सुख मिले। जब साहेब को तो सुख मिले, अर्थात मन मना भाव। अक्षर ही दो है, बाकी और माथा मारने की दरकार ही नहीं है। ठीक है, अभी तुम समझते हो, अच्छा दरकार नहीं, यह भी बाबा आकर समझाते हैं। अभी तुम समझते हो साहेब को, अर्थात शिव बाबा को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। वह तो उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं है ना। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के, ऐसा कहते, लेकिन किसको सिमरना है, किसको याद करना है, वो कौन है पता ही नहीं है। हाँ, तुम बच्चे जानते हो। बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कॉमन बात है ना भी, है ही वो। हाँ, स्वर्ग है, उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं। बाजुली है ना, अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, यह बातें तुम भूल जाते हो। बाजुली याद हो तो ज्ञान सारा याद रहे ना। सीढ़ी को याद करो, उत्थान से पतन। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ ना, क्यों बुला देती, क्योंकि लड़ाई है। फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो, आधा कल्प माया तुम पे राज्य करती, और बाबा कहते क्योंकि माया जीत बनते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम ही है सहज ज्ञान सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो,
क्या तकलीफ देते हैं? बाबा कहते मैं तो कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। हाँ, भक्ति मार्ग में तुमने बहुत तकलीफ ली है। अब भक्ति मार्ग की तकलीफ तो मैं नहीं देता हूँ ना, तुमने खुद ली है। दीदार के लिए माना एक क्षणिक दर्शन के लिए, साक्षात्कार के लिए क्या करते? गला काटने को तैयार हो जाते हैं। काशी कलवट खाते हैं, है ना, कुआं है ना काशी, काशी में अभी गवर्नमेंट ने उस समय बंद कर दिया, बहुत पहले, जहाँ नंगी तलवारें बहुत तेज धार वाली गड़ी होती थी और लोग जो है उस पे कूद जाते थे। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विकर्म विनाश हो जाते हैं, है ना। ईश्वर पे निश्चय होता है और कूद जाते हैं, श्रद्धा होती है, तो पिछला जो भी कुछ उस समय तक कुछ हिसाब किताब खत्म हो जाते। लेकिन बाबा कहते फिर से अगर पुनः जन्म उनका होता है तो फिर से विकर्म करने नए सिरे शुरू कर देते हैं। बाकी हाँ, बाबा शुरू होगा नए सिर हिसाब किताब। बाकी मेरे पास कोई आते ही नहीं, कूदते तो इसलिए है कि हम शिवधाम में चले जाएं, है ना। लेकिन मेरे पास तो आते नहीं है, लेकिन हाँ उससे विकर्म विनाश हो जाते हैं। मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं ना, ना कि जीव घात से। क्या बोल रहे हैं बाबा? हाँ, मेरे पास आते नहीं हैं, मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे, ना कि जीव घात से। भाई शरीर की हत्या करने से, गला काटने से कोई थोड़ी विकर्म विनाश होगा। मेरे पास तो कोई आते नहीं ना, कितनी सहज बात है। यह बाजुली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, तो बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है। ईश्वरीय बुद्धि अपनी बनानी है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, बाप से सच्ची कथा सुन करके दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं और बाबा हमारे साथ है। हाँ, ये भी याद रहना चाहिए, है ना। अकेले नहीं, हमारे साथ कौन है? बाबा है। सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। ठीक है। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। विस्तार, हिम्मते बच्चे और मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, कुछ भी हो जाए। तो बाबा ने क्या किया? पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं तो अनादि आदि पवित्र हो और अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से क्या बन गए? समर्थ बन गए, शक्तिशाली बन गए। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते, गृहस्थ में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप बाबा के बच्चे जो गृहस्थ में रह करके क्या कर रहे हो, पवित्र बनते हो, तो आप कितना सहज कहते हो, है ना, सहज कर देते उसको। लोग कहते मुश्किल है और भगवान के बच्चे क्या चैलेंज करते हैं कि यह तो सहज है। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं।